नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है और बहुत लंबे समय से एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात हो रही थी, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं था। अब हमारे पास डेटा है, अब हमारे पास ऑल इंडिया रैंक वर्सेस स्कोर है। तो चलिए डेटा पे आधारित आपको पोस्ट रिजल्ट सबसे परफेक्ट प्रेडिक्शन दिखाता हूं कि आखिर वो कौन सा ऑल इंडिया रैंक और स्कोर होगा जिसपे 2025 में आपको सरकारी सीट मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले कुछ डेटा देख लेते हैं जिसके रेफरेंसेस हमें आगे काम में आएंगे। यहाँ सबसे पहले हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जो आज प्रेस रिलीज आई है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। 2024 में जहाँ 24 लाख कैंडिडेट थे, 25 में इनकी संख्या घटी है। 22,76,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था। इनमें से लगभग 22 लाख एग्जाम में अपीयर हुए थे और जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं नीट के एग्जाम को, इनकी संख्या 13,16,000 से घट के 12,36,000 हो गई है। यानी कि 80,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पिछले साल की तुलना में नहीं है इस बार कंपटीशन में। आगे बढ़ते हैं, ये क्वालिफाइंग कट ऑफ की ट्रेंड है। चूंकि ऑल इंडिया कोटे में हायर स्कोरर कैंडिडेट्स कम हुए हैं, इसके कंपैरिजन में जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है इसमें उतनी ज्यादा असर नहीं पड़ी है। 144 क्वालिफाइंग स्कोर आया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वहीं एससी एसटी ओबीसी के लिए ये 113 पर है। तो अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो प्रेडिक्शंस हैं वो रियलिस्टिक डेटा पे बेस्ड नहीं है, और मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनकी बस शिफ्टिंग हुई है। जो क्वेश्चंस टफ थे उसकी वजह से अपर साइड में बच्चे कम होंगे, लेकिन लोअर साइड में कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा होगी, और ये मैं आपको दूसरी वीडियो में और डिटेल्स में बता दूंगा। तो ये फिलहाल 2025 के लिए जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो रही आपके सामने। अब ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो ऑल इंडिया कोटे में जो सरकारी कॉलेज की कट ऑफ है कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक बार जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डेटा फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो इसमें अगर चेंजेस आते हैं तो जो कट ऑफ है उसमें माइनर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। काउंसलिंग पॉलिसी भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। हो सकता है 25 में काउंसलिंग के नियमों में कुछ बदलाव हमें देखने को मिले, लेकिन ये जो डेटा है रैंक वर्सेस स्कोर का, ये अब हमारे पास अवेलेबल है। तो कुल मिला के एक अच्छी खासी जो प्रेडिक्शन है वो हो सकती है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सीट कैलकुलेट कर लेते हैं। पुराना डेटा देखें तो ओपन सीट्स जो होती हैं 15% ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को मिला के 2023 में 10,072 सीटें थी, 24 में बढ़ के 10,641 हुई। 2025 में अगर हम ये मान लें कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में 3500 सीटें बढ़ती हैं तो 15% इंक्रीमेंट के हिसाब से, और मान लेते हैं कि पुराने कॉलेजेस में 500 सीट बढ़ती हैं तो लगभग टोटल 4000 सीट्स बढ़ सकती हैं। इनकी वजह से 600 के करीब ज्यादा सीटें ऑल इंडिया कोटे में दिखाई दे सकती हैं। तो यहाँ जिस संख्या को हम अज्यूम करेंगे वो संख्या है, ये लास्ट ईयर की सीट्स हैं, 600 जोड़ देंगे 11,241, राउंड में इसको हम 11,250 लेके कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अब टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं 2025 में, इनकी संख्या 12,36,000 है, जो पिछले साल से 80,000 कम है। लेकिन इसका इंपैक्ट ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर के टॉपर कैंडिडेट्स होते हैं वही इंपैक्ट डालते हैं ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ पर। जैसा मैंने अभी बताया था कि काउंसलिंग पॉलिसी के कारण बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं 2021 में जो रिजर्वेशन आया था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, इसके कारण जो कट ऑफ है इसमें बहुत सारा इंपैक्ट देखने को मिला था। फिर 2021 में 2 राउंड तक की जो काउंसलिंग होती थी उसको एक्सटेंड करके 4 राउंड 5 राउंड का कर दिया गया। 2022 में ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटे को बैलेंस करने के लिए कुछ रूल्स आए। 23 में अपग्रेडेशन का रूल आया कि आप राउंड 2 से राउंड 3 तक भी अपग्रेड कर सकते हैं, और अब 25 में भी कुछ नए रूल्स आ सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इंपैक्ट डालती हैं, इसको आप कट ऑफ में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। एक झलक कट ऑफ की दिखा देता हूं। जनरल कैटेगरी की ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। 2024 में 25,200 रैंक पे अनरिजर्व कैटेगरी क्लोज हुई थी, ओबीसी 25,212 पे क्लोज हुई थी, ईडब्ल्यूएस 27,899 पे क्लोज हुआ था, एसटी कैटेगरी लगभग 1,40,000 पे और एसटी लगभग 1,68,000 पे क्लोज हुई थी। चलिए एक झलक स्कोर की भी देख लेते हैं ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। 2024 में 652 अनरिजर्व, 652 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 649, एससी में 549 और एसटी में 526 का स्कोर था। अब मैं आपको 2025 की
एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाने जा रहा हूं, जिसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमने कैलकुलेट किया है। आज जो प्रेस रिलीज आई है इसमें भी एक कमाल का डेटा है, एक बार ये भी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे एक रेंज में कितने कैंडिडेट्स हैं ये दिया गया है। 144 जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है, इससे 200 के बीच में लगभग 3 लाख कैंडिडेट हैं। ऐसे ही 50-50 स्कोर के गैप पे आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देख सकते हैं। सबसे नीचे आते हैं तो 651 से लेके जो टॉपर है 686 पे, यहाँ पे मात्र 73 कैंडिडेट्स हैं और 601 से ऊपर और 650 के बीच में टोटल 1259 कैंडिडेट हैं। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग 1352 ये टोटल कैंडिडेट हैं। अगर आपको याद हो 2024 में क्या हुआ था तो 600 के ऊपर कितने कैंडिडेट थे, लगभग 78,000। जब नीट का रिजल्ट रिवाइज हुआ था तब 78,000 से ये संख्या घट के कितनी हो गई, 1352। क्या कहता है ये, एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, क्वेश्चन पेपर टफ था। साथ ही एक इंडिकेशन ये भी कि 2024 के डेटा में कुछ तो गड़बड़ी थी, क्योंकि वहां 1.5 लाख बच्चे ज्यादा क्वालिफाई हुए थे और उनमें से आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो 600 के ऊपर थे। खैर, हम अपने मुद्दे पर चलते हैं। SI डेटा रैंक के हिसाब से क्या स्कोर आ रहा है, एक रेंज यहाँ पे एनटीए की तरफ से दे दी गई है। तो इससे आगे बढ़ता हूं, मैं सीधे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखा देता हूं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 26,500 से 27,000 मेरी एक्सपेक्टेड है। ओबीसी की बात करें तो ये थोड़ी सी लोअर साइड में जाते हुए दिखाई दे सकती है। ईडब्ल्यूएस और ज्यादा लोअर साइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 29,300 से 29,800। एसटी कैटेगरी लगभग 1.5 लाख के आसपास हो सकती है और एसटी कैटेगरी जो है वो लगभग 1,80,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। इस बार ओबीसी में कुछ कैंडिडेट पिछले बार से कम है, ईडब्ल्यूएस में कुछ ज्यादा कम है, एसटी और एसटी में भी थोड़े थोड़े कैंडिडेट्स जो हैं कम हुए हैं। तो उसके इफेक्ट को भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। स्कोर की भी बात कर लेते हैं, चूंकि अब रैंक वर्सेस स्कोर सामने आ चुका है। तो अनरिजर्व कैटेगरी 526 पर क्लोज होगी, ओबीसी 525 पे, ईडब्ल्यूएस 523 पे, एससी 433 पे और एसटी 412 पे। तो ये वो एग्जैक्ट मार्क्स हो सकता है अगर जो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एमबीबीएस की सीट हमने कैलकुलेट की है वो सही निकला तब। तो फाइनली आज नीट के रिजल्ट के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का दौर चला आ रहा था, अलग अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ रही थी, इसका पटाक्षेप हो चुका है। अब आपकी ऑल इंडिया रैंक आपके पास है और उस पे क्या स्कोर है ये भी हम जानते हैं। अदरवाइज अब तक जो हो रहा था वो ये था कि एक्सपेक्टेड स्कोर था, एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक थी, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स थी, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट थे और उसके बेसिस पे प्रेडिक्शंस हो रही थी। जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन मैंने भी प्रेडिक्शन की थी, लेकिन उस वीडियो में मैंने रैंक ऑलमोस्ट यही बताई थी जो मैंने आपको आज के वीडियो में दिखाई है। थोड़े से चेंजेस मैंने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी में किए हैं, माइनर चेंजेस एससी एसटी में भी किए हैं। इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं इनकी संख्या में बदलाव आया है। तो बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं और जब सारी चीजें एक्सपेक्टेड हों तो वो कभी भी सही नहीं होती। हालांकि जिस दिन एग्जाम हुआ था, एग्जाम के कुछ घंटे बाद आप बच्चों के फीडबैक पे ही एक्सपेक्टेड स्कोर मैंने आपको 600 का बताया था। बहुत सारे दूसरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले चैनल्स ने भी उस समय 620-30 की भी बात की थी। बाद में उन्होंने 3-4 वीडियो और डाल दिए, लेकिन मैंने उसी वीडियो में आपको साफ कहा था कि 100 लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, कोई 1-2 ही उसके करीब आएंगे। बाद के समय में मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे जहां पे कट ऑफ जो है 560, 570, 550, 500, 480 और कुछ लोग 433 तक 2016 से कंपेयर करके एक्सपेक्टेड स्कोर बता रहे थे। सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। कभी भी जब बहुत सारा पैरामीटर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल ना हो तो उसकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं होती है। इस बात को आगे भी ध्यान रखिएगा। मैंने दोबारा वीडियो बनाना उचित नहीं समझा तो मैंने दोबारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैं जिस रैंक पर था ऑलमोस्ट आज भी उसी रैंक पर हूं। थोड़ा सा मैंने इसमें डेटा को रेक्टिफाई कर दिया है क्योंकि जो नंबर ऑफ कैटेगरी स्टूडेंट हैं इनकी संख्या में बदलाव आया है। जब काउंसलिंग खत्म होगी, जो सबसे फाइनल राउंड होगा, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही आपके सामने और जो स्कोर है उस रेंज में जो स्कोर मैच कर रहा है वो ऑलमोस्ट यही आपको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में देखने को मिल सकता है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।